भी बंद कर दिए जाते, उनके अनुयायियों को रोका जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद गहराया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ बड़ी संख्या में जुट गए हैं कि ये कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे ज्ञापन देने के लिए। अब देखना यह है कि यहाँ पूरा पुलिस बल भी काफी संख्या में मौजूद है। फूलबाग मैदान पर फूलबाग में ये इकट्ठे हुए हैं, यहाँ से एक रैली के रूप में निकलेंगे। अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। ये लोग हमारे साथ कितना अन्याय और अत्याचार करते हैं, लेकिन खुल के आज ये बात हमको समझ में आ गई है कि बाबा साहब से इतनी नफरत इन लोगों को है कि आज बाबा साहब की प्रतिमा लगने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग, जिसकी वजह से उनके घर और परिवार का खर्चा चलता है। आज बाबा साहब के कारण घर का खर्चा चलता है, क्योंकि आपको सबको मालूम है। जाने दिन उन्होंने कल हम लोग कल मीटिंग भी बुलाई थी उन लोगों को, खास लोग मैं भी गई थी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी की महिला विंग से, हम लोग गया था। उन्होंने डायरेक्ट ये मना कर दिया कि यहाँ से रैली नहीं निकाली जाएगी। तो मैं उनको पुलिस प्रशासन हम इन लोगों को क्या रोकते हैं? अभी कुछ दिन पहले वो क्या कर रहे हैं, वो उसका इतनी गर्मी में क्या वो रैली निकाली गई थी, वो परशुराम जयंती निकाली गई थी मुरार के थाने से, वो सरेआम हथियार निकाल रहे हैं, सरेआम डीजे बज रहे हैं, लेकिन जब बाबा साहब की बात आती है तो डीजे भी बंद कर दिए जाते हैं, उनके अनुयायियों को रोका जाता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बाबा साहब मानने को रोका था, बाबा साहब से दिक्कत है, बाबा साहब को मानने वालों से दिक्कत है, दिखावा करते हैं कि हम एक है, लेकिन नहीं है। जातिवाद मानसिकता इतनी खराब है कि आपको क्या नहीं सकता। मैं आपकी माध्यम से कहना चाह रही हूँ, जो वकीलों ने हम लोगों को किया है उनसे मतलब खुला चैलेंज कहना चाह रही हूँ, अगर उसमें हिम्मत हो दोनों में, हमें महिला ही बहुत काफी है, हम महिला बहुत काफी है उसके लिए। आगे किस प्रकार का रहेगा आंदोलन ये रहेगा, अभी तो प्रशासन की सपोर्ट में ही रहते हैं हमेशा, अभी भी रहते हैं। अभी अगली 11 तारीख दे दी है आंदोलन के लिए, जिसमें हमारे विनय रतन भाई आएंगे। अगर फिर भी ये लोग नहीं मानते, फिर भी अगर ये बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगती है, तो उसके लिए हमारे चंद्रशेखर आजाद भैया भी आएंगे। जय 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 प्रोटेस्ट हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए था, और ये प्रोटेस्ट जब तक चलता रहेगा जब तक बाबा साहब की मूर्ति हाई कोर्ट में लग नहीं जाती है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी है, उसी आधार पर हाई कोर्ट में मूर्ति लगाई जाए। और जिन लोगों ने भीम आर्मी को और बाबा साहब को लड़काया था, आज उनको जवाब देने के लिए आंदोलन था। कलेक्ट्रेट जाना था, लेकिन प्रशासन ने हमें जाने नहीं दिया। देखिए इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि हमारी स्वतंत्रता की आवाज को भी दबाया जाना डंडे पे चुनौती भी लिख कर लागे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो हमारे संगठन नाम लिखा है, चुनौती नहीं थी, नाम जिन्होंने लड़का था भीम आर्मी क्या करेगी, तो उस डंडे पर बाकायदा एक एक आदमी का उनका नाम लिखा है। अनिल मिश्रा जी, पवन पाठक, गौरव व्यास का नाम लिखा है। अब जीवन में कोई आदमी भीम आर्मी के खिलाफ बोलेगा तो हम पूरे देश के अंदर ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे और उनका इलाज कर देंगे, उनका इलाज किया जाएगा। ये बाबा साहब की प्रतिमा इस देश के प्रथम कानून मंत्री, विधि शास्त्री, ज्ञान व न्याय के प्रतीक और भारतीय संविधान और आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा का जिस प्रकार से उन्होंने अनादर किया है, ये सरासर गलत है और देश को शर्मसार करने वाली बात है। लेकिन इतनी संख्या में जो आपने आह्वान किया है, तो इस पे ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? ये इसलिए जरूरत पड़ी है कि कोर्ट परिसर के अंदर से कोर्ट का मामला था, हम लोगों ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन कुछ आतंकवादी जातिवादी लोगों ने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को ललकारा, इस देश का बहुसंख्यक वर्ग दलित आदिवासी पिछड़ों को ललकारा, माइनॉरिटी को ललकारा। तो आप जानते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी दलित पिछड़े आदिवासियों का रिप्रेजेंटेट करती है। तो ये बहुसंख्यक वर्ग यहाँ पर पहुँचा है, ये हमारे गुर्जर जी हैं, यादव जी हैं, मुस्लिम भाई, ये साक्य हैं, मतलब जितने भी यहाँ पे आप देखेंगे तो एक माला है, अलग अलग फूल हैं लेकिन एक माला है। तो सब लोग यहाँ पर उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। सवाल ये खड़ा है कि अम्बेडकर की मूर्ति के लिए कोई परमिशन नहीं है, विरोध वो दूसरा पक्ष बार एसोसिएशन इस बात कह रहा है। वो कोर्ट की बात कोर्ट के अंदर रखते, यदि उनको कोर्ट की बात कोर्ट के अंदर रखनी थी, लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, विनय रतन जी के सिपाहियों को क्यों ललकारा गया?
तो उनको एहसास कराना है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इस देश का सबसे सक्रिय और मजबूत संगठन है। क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस आंदोलन में शामिल होंगे? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यदि ऐसा हुआ, उन्होंने आह्वान भी किया, यदि वास्तविकता में आवश्यकता पड़ती है तो वो जल्द ही ग्वालियर के अंदर आएंगे। पिछले दिनों एक कार्यकर्ता के साथ भी मारपीट की गई थी। देखिए, मैं क्या बताता हूँ, पूरे बहुजन समाज में किसी के भी साथ मारपीट होती है तो वो गलत है। यदि आप किसी को ललकारेंगे, आपने मुझे ललकारा, मैं यहाँ पे आया, आप मेरी मारपीट करोगे, तो जाहिर सी बात है कि क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया तो होगी। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही इतने कमजोर इस देश के अंदर नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से ना दे, फिर परिणाम चाहे कुछ भी हो, उसको भुगतने के लिए हम तैयार हैं। भीम आर्मी पार्टी द्वारा आज जो है ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया था। उनके द्वारा उनका आम सभा कर उनके द्वारा ज्ञापन के लिए जाया जा रहा था, तो एसडीएम अतुल सिंह द्वारा उनका ज्ञापन लिया गया और उनका जो ज्ञापन है शांतिपूर्ण तरीके से दिया गया। जी, रैली की अनुमति उनको नहीं दी गई थी, तो उनके द्वारा रैली निकालने का प्रयास किया गया, मगर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई थी और पुलिस द्वारा रोकने पर, समझाने पर वो रुक गए और ज्ञापन देकर पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा।